नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। जिस ईरान की खामनेई रहबरी ने चाबहार पोर्ट की चाबी पाकिस्तान या चीन को न देते हुए भारत को सौंप दी, जो मिडिल ईस्ट में कारोबार के लिहाज से हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम पोर्ट है, जिस ईरान के साथ हिंदुस्तान के भारत के सैकड़ों साल पुराने ताल्लुकात हैं और जिस ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन ने अनजाने में ही सही भारत की हमेशा मदद की है, उस इस्लामिक इनकलाब का ईरान में बने रहना भारत के लिहाज से बेहद जरूरी है। जी हां, ईरान में जैसा कि अमेरिका और इस्राइल चाहते हैं पहलवी शाही खानदान की राजशाही लाना और लोकतंत्र को कुचल डालना, वो भारत के लिए बने सुरक्षा कवच या ईरानी ढाल को भी तोड़ने वाला कदम होगा। आप सोच रहे होंगे कि ईरान का इस्लामिक इनकलाब भारत के लिए कैसे मददगार है, लेकिन सच तो यह है कि इतिहास का ये विरोधाभास चौंकाने वाला है। एक दौर में ईरान के उदारवादी कहे जाने वाले मोहम्मद शाह पहलवी पाकिस्तान के सगे हुआ करते थे, जबकि रहबर कहे जाने वाले सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई अनजाने में भारत की ढाल बन गए। ये जानकर हुआ या अनजाने में, ये बहस का मौजू हो सकता है। 1979 यानी 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो दुनिया ने कहा कि यह आइडियोलॉजी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन पिछली 4 दहाइयों में दुनिया ने यह भी देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल 1979 के ईरान के इस्लामिक इनकलाब ने पाकिस्तान के अंदर एक आइडियोलॉजिकल खतरा पैदा कर दिया, जिससे भारत का यह दुश्मन अपनी ही हिफाजत को लेकर उलझ गया। हुआ ये कि ईरान में 1979 के शिया इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पाकिस्तान इस्लाम का किला बनने के बजाय शिया सुन्नी जंग का महाज बन गया। पाकिस्तान के फौजी जनरल जियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक दौर में जिहाद छेड़ रखी थी, जिसके बहाने उन्होंने पाकिस्तान में वहाबी आइडियोलॉजी को खाद पानी दिया। ये आइडियोलॉजी भारत के खिलाफ सिर उठा ही रही थी कि उससे पहले ईरान में शिया इस्लामिक इनकलाब आ गया। ऐसे में पाकिस्तान की वहाबी आइडियोलॉजी को भारत से ज्यादा खतरा दूसरी बॉर्डर पर शिया इस्लाम से हुआ। कहा जाता है कि उस दौर में ईरान ने पाकिस्तान में तहरीक नफाज फिक़ह जाफरिया यानी TNFJ जैसी शिया तंजीमों को हिमायत दी। जवाब में पाकिस्तान ने सऊदी की तरफ रुजू किया और सऊदी अरब के पैसों से जनरल जियाउल हक ने सिपाहे सहाबा जैसी इंतहा पसंद सुन्नी तंजीमें खड़ी की ईरान के खिलाफ। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की सड़कों पर खून बहने लगा। कराची से लेकर लाहौर तक, पेशावर से लेकर मुल्तान तक मस्जिदें जंग के मैदान में तब्दील हो गईं। सजदों में नमाजी फटने लगे। शिया सुन्नी एक दूसरे की मस्जिदों और जुलूसों में फिदायीन बनकर धमाके करते और खुद को सबसे बड़ा और सच्चा मुसलमान साबित करते। तो पाकिस्तान के जो बंदूकें और बाकी संसाधन और हथियार मुबैना या कथित जिहाद के लिए भारत की तरफ मुड़ने को तैयार थे, वो आपस में ही पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे पर तन गए। 90 के दशक में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से वापस गया तो बेकार बैठे मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने कश्मीर भेजा। ये भारत के लिए सबसे बुरा दौर था, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू साल 2000 के बाद सामने आया, जब पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ तैयार वहाबी आइडियोलॉजी ने ईरान से सटे बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में उसे मुश्किल में डाल दिया। दरअसल पाकिस्तान का बोया वहाबी बीज तालिबान की शक्ल में उभरा और पाकिस्तान आर्मी को अपनी ही पश्चिमी सीमा, जिसे ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर कहा जाता है, उस पर व्यस्त कर दिया, उस पर उलझा दिया।
इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई अपनी पूरी ताकत कश्मीर पर झोंकने में नाकामयाब रही, क्योंकि दूसरी सरहद पर इस्लामिक रेवोल्यूशन की शिया तंजीमों से उनकी वहाबी तंजीमें जूझ रही थीं, ना चाहते हुए भी। ये इस्लाम के ही दो धड़ों की लड़ाई थी पाकिस्तान के अंदर। भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक बफर साबित हुआ। जानकार कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन अपनी ही बीमारी से लड़ रहा हो तो सरहद पर उसकी पकड़ ढीली होना तय है। इतिहास गवाह है कि ईरान के मोहम्मद रजा शाह पहलवी पाकिस्तान के बेहद करीबी दोस्त थे। 1965 और 1971 की जंगों में शाह ने पाकिस्तान को लॉजिस्टिक मदद की थी, लेकिन 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद समीकरण बिल्कुल उलट गए। खुमैनी और खामनेई के नेतृत्व वाले ईरान ने कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलकर सुन्नी इस्लामिक फ्रंट नहीं बनाया भारत के खिलाफ। उल्टा ईरान और पाकिस्तान के बीच का अविश्वास भारत के लिए चाबहार पोर्ट जैसे रास्तों को खोलने की वजह बना। ईरान कभी पाकिस्तान के पक्ष में लामबंद नहीं हुआ, भारत के खिलाफ खास तौर से। मगर ईरान से खार खाया अमेरिका उसे हर तरफ से घेरने की प्लानिंग कर रहा है। कुछ माह पहले खबर आई थी कि अमेरिका ईरान के चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास नए सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों मीडिया में यह खबर भी सुर्खियों में रही थी कि अमेरिका ईरान को घेरने के लिए उससे कुछ मील दूर पाकिस्तान में अपना एयरबेस बनाने जा रहा है और इसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा भाव दे रहा है। इतना ही नहीं, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील भी इसीलिए ही करवाई गई। अमेरिका चीन पर निगरानी और कंट्रोल रखना चाहता है और इलाके के कारोबार और एनर्जी रिसोर्सेज पर उसकी नजर है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। इसे 2018 में अफगानिस्तान के लिए व्यापार और बड़े प्रोजेक्ट को आसान बनाने के लिए प्रतिबंधों से छूट मिली थी। कहा जाता है कि ईरान ने चाबहार की चाबी भारत को सौंप रखी है और यही बात अमेरिका और पाकिस्तान को चुभती है। भारत के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह बहुत अहम है, क्योंकि इससे भारत अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक सीधे पहुंच सकता है। इसके लिए भारत को पाकिस्तान की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। भारत इस बंदरगाह के बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन करता है और अब तक 120 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है। भारत की योजना है कि साल 2026 में बंदरगाह की कैपेसिटी 5 गुना बढ़ा दी जाए। चाबहार बंदरगाह को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का रणनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। ग्वादर पोर्ट को चीन ऑपरेट करता है, इसलिए चाबहार भारत के लिए सिर्फ कारोबारी नजरिए से ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम है। अब भारत इस पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बना रहा है, जो रूस और यूरोप को मिडिल ईस्ट से जोड़ने वाला एक अहम प्रोजेक्ट है। ऐसे में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका इस पोर्ट के नजदीक पाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे बनाता है, तो इससे भारत को भी दिक्कत पेश आ सकती है। ईरानी पोर्ट अमेरिका के निशाने पर रहेगा। आज 2026 में इस्लामिक इनकलाब को चैलेंज मिल रहा है, तो दोस्त भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका ईरान में पाकिस्तान परस्त शाह नेतृत्व की वापसी चाहता है, जो भारत के लिए नई चुनौतियां ला सकता है। लेकिन इतिहास इस बात को दर्ज करेगा कि इमाम आयतुल्ला अली खामनेई के ईरान ने पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने को इतना कमजोर कर दिया कि वो भारत के लिए ऐसा अस्तित्व का खतरा कभी नहीं बन पाया, जिसका सपना, जिसका ख्वाब जनरल जियाउल हक ने देखा था। कुल मिलाकर भारत के लिए ईरान की क्रांति एक ऐसा जैकपॉट रही जिसका टिकट भारत ने कभी खरीदा ही नहीं था, लेकिन पिछले 40 सालों से भारत को इसका फायदा मिलता रहा है, बेशकीमती फायदा। इसलिए ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन भारत के हक में है। वाकई ईरान की क्रांति या ईरान का इस्लामिक इनकलाब भारत के लिए उस तरह का जैकपॉट साबित हुआ है जिसका टिकट भारत ने खुद से तो नहीं खरीदा था, लेकिन
वो भारत के लिए हमेशा से फायदेमंद रहा। और पिछली 4 दहाइयों से, या यूं कहें कि 50 साल ही हो जाएंगे पिछले 47-48 सालों से, तो ऐसा दिखा है। इसलिए इमाम खामनेई का इस्लामिक रिवॉल्यूशन का ईरान में बने रहना भारत के लिए फायदेमंद सौदा साबित होता रहा है और रहेगा, ऐसा भी जानकार मानते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।